जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज काफ़ी मौसम जो है वो यहाँ का ठंडा हो गया, बल्कि मैं इंडोर में बैठा हूँ और मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो ऐसे ही जो है डे बाई डे यहाँ का जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। तो आज मैं जॉब पे ही था तो वहाँ पे बैठा था, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाएं आपके साथ। और काफ़ी जो दोस्त हैं उन्होंने जिक्र किया है कि स्पाउस वीज़ा जो है उसके उसके ऊपर जो है ना आप वीडियो बनाएं डिटेल के साथ। तो जो मुझे जितना नॉलेज है स्पाउस वीज़े के रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो है इसी वीज़े पर हूँ। तो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि स्पाउस वीज़ा जो है वो दो किस्म का है। एक तो नहीं, तीन किस्म का है स्पाउस वीज़ा। एक स्पाउस वीज़ा वो है जो यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है और उनके पास पीआर है, और वो अपने किसी के साथ शादी करते हैं, स्पाउस के साथ। वो हस्बैंड है उसका या उसकी वाइफ है, वो यूके से बाहर है, पाकिस्तान इंडिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी हो। तो एक तो वो स्पाउस वीज़ा की जो है वो नेचर है। और दूसरी नेचर ये है कि आपके पास जो है वो वर्क परमिट है, तो राइट टू वर्क है यूके में आपके पास, और आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है और आपके पास वीज़ा है, तो देन भी आप जो है वो अपना जो स्पाउस है उसको कहीं से भी आप बुला के तो आप यूके में जो है वो मतलब उसको अपने साथ रख सकते हो। और तीसरी जो किस्म है वो बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है, वो ये है कि वो स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा है। जो स्टूडेंट हैं उनका जो स्पाउस है, उसकी वाइफ है, हस्बैंड है या उसके बच्चे हैं डिप, तो इसको वैसे स्पाउस की कैटेगरी में भी कह देते हैं। और लेकिन ये बेसिक है डिपेंडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वाला वीज़ा जो है। और जो वर्क परमिट है उसका अलहदा से प्रोसेस है, जो ब्रिटिश नेशनल है उसका अलग से प्रोसेस है। और जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है, कि मैं कहीं मिक्स तो नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो इसके बारे में क्लियर हो जाए। कि जो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपना जो ब्रिटिश नेशनल है, तो जिनके पास पीआर है यूके की, तो वो अपना जो है वो अपने स्पाउस को कैसे बुला सकते हैं यहाँ पे। तो जो ब्रिटिश नेशनल है वो अपना जैसे ही उनकी शादी होगी उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए ये है कि वो वैलिड मैरिज हो उनकी, ठीक है, यूके के मुताबिक भी हो, वैलिड हो, और जिस कंट्री में उसका स्पाउस रह रहा है, मतलब पाकिस्तान में अगर स्पाउस रह रहा है तो पाकिस्तान के लाज के मुताबिक, अगर इंडिया में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है या कहीं भी अदर किसी भी कंट्री में रह रहा है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस कंट्री के जो मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक हों। जैसा कि पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान इंडिया में है जनरल, वो निकाह हो जाता है किसी बंदे का या शादी हो जाती है उसका, वो निकाह नामा है, वो मैरिज एक्ट के मुताबिक जो है वो अपना अपना पेपर अप्लाई कर सकता है अपने स्पाउस के। तो उसके बाद जो ब्रिटिश नेशनल है, जब वो उनका स्पाउस वीज़ा जो है वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसका जो मिनिमम टर्नओवर है ना वो 28 वीक्स है। और जो है वो 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ लगते हैं। ये बहुत लोग जो हैं वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो है वो स्पाउस वीज़ा है और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया, हमने बड़ी देर से जो है वो अप्लाई किया हुआ है, और हम जो है बड़े परेशान हैं। हमारे साथ एक कोलीग था या हमारे साथ कोई दोस्त था या मैंने किसी का देखा, उसके डिपेंडेंट का स्पाउस का वीज़ा जो है वो जल्दी से आ गया है। तो ऐसे नहीं होता। ये जो ब्रिटिश है वो फिर जब वो स्पाउस आता है ना, तो जो उसके मतलब ब्रिटिश नेशनल है ना बंदा, उसके पास भी पीआर है, तो फिर जो स्पाउस है वो भी उसी का भी वही कैटेगरी का वीज़ा होता है जो उसकी वाइफ का या उसके हस्बैंड का ब्रिटिश का जो वीज़े का स्टेटस है। मतलब अगर उसके पास पीआर है तो उसने भी पीआर के लिए ही अप्लाई किया है। वो अलग से बात है कि फिर जब आप इस कंट्री में आएंगे तो इनके अलग से लाज हैं, ये अपने लाज जो हैं उनके मुताबिक डील करते हैं, 1 साल 2 साल आपको देखते हैं। वो खैर एनी हो, वो आगे की बात है, उसको आप छोड़ें। तो मैं वीज़ा की हद तक जो है वो आपको बताता हूँ। और उसके बाद दूसरा वीज़ा जो है वो है वर्क परमिट। आपके पास अगर कोई स्पॉन्सर जॉब है यहाँ पे यूके में और आपको किसी कंपनी ने वीज़ा दिया हुआ है, तो देन आप अपने स्पाउस के पेपर डालते हैं, तो तब भी आपका जो है वो 4 से 5 मंथ जो है मिनिमम वो टाइम लगता है आपके जो है स्पाउस को आने में यहाँ पे यूके में।
तो एक दूसरी ये भी कैटेगरी है। और तीसरी जो कैटेगरी है आजकल बहुत ज़्यादा जो है, जिसका कह लें आपके जो अरूज पर है इस वक्त चल रही है, वो है स्टूडेंट वीज़ा। और स्टूडेंट वीज़े के साथ जो है वो इसका डिपेंडेंट जो है वो एज ए स्पाउस बन के आता है। तो जिस भी स्टूडेंट का वीज़ा लगता है ना, उसके साथ उसका अगर उसकी शादी हुई है तो उसका जो है वो स्पाउस वो आ सकता है यूके में। लेकिन इसके लिए ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री में हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री में जो है वो आप स्पाउस वीज़े के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। वो आप उसमें अप्लाई है मतलब एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री में जो है वो आपकी डिग्री लेवल 7 की होनी चाहिए। तो अक्सर जो है वो मतलब मास्टर डिग्री है वही लेवल 7 की होती है। तो लेवल 7 की जो डिग्री है उस पे आपका जो है वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई हो सकता है। और उसमें ये है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपका एक बच्चा है, या आपका कोई भी बच्चा नहीं है, आप अपने डिपेंडेंट जितने 1 2 3 4 जितने भी हैं उन सबको आप लेके आ सकते हैं यूके में, ठीक है। और सबसे जो जल्दी स्पाउस वीज़ा लगता है या जिसको हम डिपेंडेंट वीज़ा कह रहे हैं हस्बैंड वाइफ का, वो स्टूडेंट के साथ जो स्पाउस होता है उसका वीज़ा लगता है। जब जो स्टूडेंट के साथ स्पाउस होता है ना उसका वीज़ा लग जाता है, और जिसने 6 महीने पहले से फाइल डाली हुई है अपनी और वो इंक्वायरी करी जा रहा है, क्योंकि वो तो उसने ब्रिटिश के लिए अप्लाई किया हुआ है, पीआर के लिए अपने अप्लाई अप्लाई किया हुआ है। लेकिन ये जो स्टूडेंट का स्टेटस है, क्योंकि स्टूडेंट की डिग्री होती है 1 साल की, मास्टर यहाँ पे तकरीबन 1 साल का ही है, यूके में कोई होगा 1.5 साल का, कोई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 1 साल का ही है जो मेजोरिटी केसेस हम जिनमें देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो गवर्नमेंट देखती है कि इसका वीज़ा लग गया स्टूडेंट का, मेन एप्लीकेंट का, तो अब इसके साथ जो इसका डिपेंडेंट है ना इसको भी फ़ौरन वीज़ा दे दें, ताकि जो इनका शार्ट सा टेन्योर है इसमें ये जो भी मतलब इनके राइट्स हैं ये इसकी केयर करना चाह रहे हैं, जैसे भी एज ए डिपेंडेंट इसके लिए आ रहा है, तो वो इसलिए उसको जल्दी से वीज़ा मिल जाता है। और मेरा तो अपना वीज़ा जो है वो विद इन 12 वर्किंग डेज में लग गया था। तो जो स्टूडेंट वीज़ा है वो जल्दी लग जाता है, स्टूडेंट वीज़े के साथ जो स्पाउस अपनी फाइल डालता है वो बहुत जल्दी लग जाता है। और जो ब्रिटिश हैं या जिनके पास पीआर है या जिनका वर्क परमिट है उनका जो है वो स्टेटस डिफरेंट है, उनको थोड़ा टाइम लगता है उनकी फ़ाइल को, वो सारी वेरिफिकेशन करते हैं, स्टूडेंट वीज़े में भी वेरिफिकेशन करते हैं स्पाउस की। लेकिन उसमें ये है कि वो जल्द से जल्द जो है उस पर प्रोसीडिंग होती है। और फिर उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट के वीज़े का स्टेटस है ना वही स्पाउस के वीज़े का स्टेटस होगा। मतलब कि अगर स्टूडेंट का वीज़ा लगा है अगस्त से लेके नेक्स्ट सितंबर तक, तो जो उसका स्पाउस होगा उसका भी वीज़ा अगस्त से लेके सितंबर तक ही लगेगा। जब तक स्टूडेंट का वीज़ा एक्सटेंड होगा उसके साथ ही जो है वो उसके स्पाउस का भी वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा उसके साथ ही। वो उसके बच्चे हैं, उसका मतलब स्पाउस है, तो जो भी है उसका लाइफ पार्टनर है, तो वो किसी को भी जो है वो अपना बुला सकता है उसको, जो बंदा उसकी उस कंट्री के लाज के मुताबिक उसका कोई स्पाउस बनता हो, स्पाउस हो या डिपेंडेंट हो। तो अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल कल्चर नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो आप कहें जी मेरा बॉयफ्रेंड है पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आई थिंक कि मुझे इंडिया का आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे भी मैरिज चलती है, रजिस्टर्ड मैरिज हो आपकी, कोई भी आपका मज़हब हो वो अलग मैटर है, लेकिन ये है कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इसलिए जो बहुत से दोस्त मेरे जो हैं वो देखते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमारा जो है वो डिपेंडेंट का स्पाउस का वीज़ा जल्दी नहीं आ रहा और हमारा स्पाउस वीज़ा नहीं आ रहा, इस पे वीडियो बनाएं, हमें कुछ बताएं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को इसके बारे में जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आपको जनरल और मोटी मोटी सी जो बातें हैं वो आपको बता दूं, ताकि आप लोगों की जो परेशानी है उसमें ये में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। और ये ही मतलब जो है वो वीज़े का स्टेटस है, जिसका जिसके वीज़े का जो भी स्टेटस है उसके हिसाब से ही आपको आपकी फ़ाइल जो है उसकी प्रोसीडिंग होगी। और मैं आपको लास्ट में फिर एक दफ़ा थोड़ा सा छोटा सा उसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जो स्टूडेंट का स्पाउस वीज़ा है वो आपका विद इन 15 वर्किंग डेज में आ जाता है, तकरीबन आ जाता है 90+ केसेस में। किसी में एक्सेप्शनल हो, कोई इशू बने, कोई मसला बन जाए फाइल में, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने जितने भी देखे हैं तकरीबन, मैंने अगर 20 30 40 50 लोग देखे हैं तो उनमें से जो है वो 95% जो है उनका विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज, विद इन 1 मंथ जो है वो आ जाता है। ये मैं कोई सुपर प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल वीज़ा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो आप रूटीन में वीज़ा अप्लाई करते हैं।
और उसके बाद जो है वो आप क्या कहते हैं, वर्क परमिट और स्पाउस वीज़ा, उसके लिए जो है वो टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप लोग हौसला किया करें, जिन्होंने फ़ाइल लगाई हुई है अपनी, उन सब के वीज़े आ जाएंगे। अगर आपकी फ़ाइल में कोई इशू नहीं है, अगर आपकी फ़ाइल में कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, तो डिले हो सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, जितना इनका दिल करता है उतना काम करते हैं। और ये अगर बात जो है वो पंजाबी में कहावत है कि इन्हें दी सुई फंस जाए ना, अगर इनकी सुई जो है ना कहीं पे फंस जाए ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर वो वहां पे ही अटके रहेंगे, ये आगे नहीं जाएंगे। तो बाकी दुआ है जी सबका वीज़ा आ जाए जल्दी जल्दी, और आप लोग भी यहाँ पे आओ। और जो स्टूडेंट हैं वो भी जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अपने स्पाउस को साथ लेके आएँ, ताकि जो आपकी हेल्प हो यहाँ पे, और जितना भी मतलब आपके लिए आपका डिपेंडेंट है वो काम करे, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट है इसमें। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।